सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूँ पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आपने अक्सर नारे सुने होंगे, सामाजिक न्याय, समाजवाद। दोनों स्थिति में लोगों को समान स्तर पर लाना है। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। गरीब का भी देश पर उतना ही अधिकार है जितना अमीर का है। अब एक नई चीज़ आई है, चुनाव में आपने देखी होगी, जाति जनगणना, जाति सर्वे। यानी जातियों की जनगणना कराना। जनगणना के बाद गरीब क्यों है, कौन है, अमीर कौन है, संपत्ति किसके पास है, वो गरीबों में बांटना। चुनाव, देश में चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए नारे लगाती हैं और निश्चित रूप से वो उनका अधिकार है। इस बार तो रोड मैप आ ही गया है कि इन संपत्ति का भी सर्वे कराएंगे और मध्यम और अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांटेंगे। यहाँ तक ठीक है। इस पर मैंने एक कहानी बनाई है, संपत्ति वितरण की राजनीति पर एक कहानी। इसे आप राजनीति मत समझना, सामाजिक कहानी लेके चलना। अब आप कल्पना करें, दो भाई हैं, मैं काल्पनिक नाम दे रहा हूँ, एक मोहन एक सोहन, जिसे किसी से जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इन नाम को बदल भी सकते हैं। दोनों के हिस्से में उदाहरण के स्वरूप 10-10 बीघे जमीन आती है। आप अपने हिसाब से जमीन का बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मेरी कहानी में साधारण करने के लिए ये है। दोनों के 10 बीघे जमीन आती है। मोहन बड़ा है, मोहन की शादी 17-18 साल में हो जाती है। सोहन पढ़ता भी रहता है, खेती भी करता रहता है, उसने अभी शादी नहीं की है, 2-4 साल का फर्क इनके बीच में है। जब तक मोहन पढ़ाई से निपटता है, संभलता है, बड़ा होता है, सोहन बड़ा होता है, तब तक मोहन के 4 बच्चे हो चुके होते हैं। सोहन ने अभी शादी नहीं की है। सोहन देखता है बड़े भाई को, बड़े भाई के 4 बच्चे हैं, थोड़ी गरीबी है, खाने की भी दिक्कत है, बीमारी पड़ने में इलाज की भी दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाने के भी साधन नहीं है। वो तय करता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को गरीब नहीं करूँगा, उसे संपन्न करने की कोशिश करूँगा। ये सोचकर वो एक बच्चा करता है। अब स्थिति क्या है, मोहन के 4 बच्चे हैं, 10 बीघे ज़मीन है, सोहन का एक बच्चा है, 10 बीघे ज़मीन है। आगे तीसरी पीढ़ी आती है। तीसरी पीढ़ी में, मोहन की पीढ़ी में मान के चले आप 9 बच्चे हो जाते हैं। 9 की संख्या मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि गणित थोड़ी आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब मोहन की पीढ़ी में 9 बच्चे हो गए, यानी 10 बीघे जमीन में जब उनका बंटवारा होगा तो एक के हिस्से में लगभग 1.1 बीघे जमीन आएगी। उधर सोहन के बच्चे ने एक बच्चा किया, उसकी तीसरी पीढ़ी में 10 बीघे जमीन आएगी। वो संपन्न, स्वाभाविक है कि वो एक बच्चा है, उसकी ज़रूरतें कम है, संसाधन अधिक हैं उसके पास। अब चुनाव का समय आता है। चुनाव के समय में एक पार्टी देखती है ये तो गलत है कि 2 घर पास पास में है, 10 बीघे ज़मीन है, एक के हिस्से में 1 बीघे आ रही है और 1.1 बीघे आ रही है और दूसरे बीघे में 10 बीघे आ रही है। वो वायदा करते हैं कि जब हम सरकार बनाएंगे हम दोनों की ज़मीन मिलाकर बराबर कर देंगे। तो ये सुनकर मोहन के बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे। उनके हिस्से में तो तीसरी पीढ़ी में जो 9 बच्चे हैं, 10 बीघे ज़मीन है, 1.1 से ज़्यादा आ जाएगी। उधर सोहन का बच्चा विचलित हो जाएगा। लेकिन राजनीति है, वोटों की राजनीति है। सोहन के पास वोट 1 है, मोहन के बच्चों के पास वोट 9 है, मोहन की तीसरी के पास 9 वोट है। खैर, सरकार बन जाती है, मोहन के 9 वोटों से सरकार बन जाती है। अब वो आके अपने वायदे पे अमल करती है। वो कहती है सब जमीन मिला दो और ये 10 बच्चे हैं, इन पे 2-2 बीघा बांट दो। यानी सोहन ने जो अपने बच्चों को गरीब ना करने के लिए त्याग किया था, एक बच्चा किया था, उसे आज मोहन की गरीबी का बंटवारा करना पड़ रहा है। जो उसने बच्चों को संपन्न बनाने के लिए भीड़ नहीं लगाई थी, उसे अपनी संपन्नता बांटनी पड़ रही है। अब क्या होता है, 9 और 1 10 बच्चों में 20 बीघे जमीन, 10 बीघे सोहन की, 10 बीघे मोहन की बढ़ जाती है। एक बच्चे के हिस्से में 2 बीघे जमीन आ जाती है। यानी जिनके हिस्से में, मोहन के तीसरी पीढ़ी के हिस्से में, एक बच्चे के हिस्से में 1.1 बीघा आनी थी, उनके हिस्से में 2 बीघे आ जाती है। सोहन, जिसके तीसरी पीढ़ी के हिस्से में 10 बीघे जमीन थी, उसके हिस्से में 2 बीघे आ जाती है। अब ये आप सोचें, इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित। सरकार तो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके पास तो एक ही वोट है।
सोहन के पास तो एक ही वोट है। मैं यहाँ जनसंख्या बढ़ाने का समर्थक नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सोहन को भी ज़्यादा करना चाहिए था, गरीब बनाना चाहिए था। अब आप सोचें, क्या देश में ये उपाय चलना चाहिए, या मोहन को भी ऐसा प्रेरित किया जाए कि आगे वाली पीढ़ियां बच्चे ना करें, ज़्यादा ना करें, आवश्यक अपनी क्षमता के अनुसार करें, जिन्हें वो पाल पोस सकें, जिनकी संपदा बनाए रखें, गरीबी ना फटकने दें। फैसला आखिर आपको करना है। आपको मौका मिला है, पार्टी अपना वाय काम करेंगी, आपने अपना काम करना है। अभी आप सोचें क्या होगा, फैसला आपका हो। मतलब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।